एनएमएस परीक्षा 2024-25 का फॉर्म जो भी स्टूडेंट्स भर रहा है उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि पिछले लगातार 3 सालों से मैं इसकी तैयारी करवा रहा हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। बहुत से बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को क्लियर कर लीजिएगा। हर जो क्वेश्चन आपको दिखाया गया उसके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं। लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम में लगभग 10 क्वेश्चंस हर टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान से इनको सॉल्व कीजिएगा और जिस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप उसको कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजाती है, मतलब आपको अलग कौन सा रहेगा वो छांट के बताना है। इस टॉपिक पर आपके एग्ज़ाम में कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, संगत और असंगत करके। संगत यानी कि आपकी सजातीय हैं, असंगत यानी कि विजातीय आएंगे। तो आपको छांट के बताना है कि पैर, हाथ, आँख और नाक, कलाई, उंगली और शरीर और सिर में कौन सा आपका अलग रहेगा। तो देखिएगा, ये पैर और हाथ आपका क्या होता है, ठीक है, आपके अंग हो जाएंगे शरीर के। आँख और नाक भी शरीर के अंग हो जाएंगे, कलाई और अंगुली भी शरीर का अंग हो जाएगा, लेकिन शरीर और सिर ये क्या रहेगा आपका विजातीय, मतलब अलग से आ रहा है। तो आप इसको ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपको छांट के बताना है कि कौन सा आपका विजातीय रहेगा। जलधारा, ऊर्जा, भोजन, बल्ब रोशनी, सूर्य और प्रकाश। तो मैं 1-2 क्वेश्चन का आपको इसमें आंसर दे रहा हूँ, बाकी सब आपको ध्यान से करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। तो जल और धारा, तो धारा किसकी होती है, जल की, ठीक है। जल की क्या होती है, धारा, मतलब जल से क्या मिलती है, हमें धारा मिलती है। अगला है ऊर्जा से हमें क्या मिलती है, भोजन, भोजन से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से भोजन। तो ये क्या आपका उल्टा लिखा हुआ है। देखिए बल्ब से रोशनी मिलती है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, ये सब पैटर्न हो रहा है, लेकिन ये वाला हमें अलग लग रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसमें कौन सा विजातीय है, मृत्यु रोग विजातीय रहेगा, दूध या मक्खन विजातीय है, अंगूर या मदरा विजातीय रहेगा, या जल और ऑक्सीजन विजातीय रहेगा। तो इसमें से आपको छांट के खुद बताना है इसमें कौन सा आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन और रहेंगे, इसमें भी आपको विजातीय छांटना है। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि बोतल शराब, कप और चाय, गेंद और बल्ला और दवात और स्याही। इनमें से कौन सा आपका अलग दिख रहा है, आप उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। शराब कहाँ डालते हैं, बोतल में डालते हैं। चाय कहाँ डालते हैं, कप में डालते हैं। बल्ला कहाँ डालते हैं, गेंद में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि इसमें विजाती आपको छांटना है। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, अगर इसमें आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको बता दूंगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सीरीज़ में भी पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रकार के क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। और अगर इस क्वेश्चंस में कोई आपको यहाँ पे डाउट लगता है तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। लगभग आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में इस प्रकार के आपको पूछे जाने हैं, तो आप इसको क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है कि यहाँ पर 4 आपको क्वेश्चन दिए हैं। पहला है आपका 25, 121, 81, दूसरा है 27, 49, 36, तीसरा रहेगा 144, 4 और 125, और लास्ट रहेगा 100, 216 और 225। तो आप इसमें से कौन सा अलग दिख रहा है। तो देखिए 9 का वर्ग, 3 का घन कितना होता है, 27, 49, 36 किसी का घन है क्या, नहीं है। इसमें देखिए 25 5 का होता है, 11 का 121 और 9 का कितना होता है, 181। इसमें सभी की सभी संख्या क्या है, आपकी वर्ग संख्या है, तो ये वाला आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसमें आपको केवल संबंध बताना है। संबंध किस प्रकार रहेगा कि विचार किस में आते हैं, मस्तिष्क में आते हैं, तो बादल कहाँ पर आते हैं, तो इन 4 में आपको बताने, बादल कहाँ आएंगे, आपके आसमान में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके 4 से 5 पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि शब्द का संबंध अगर वाक्य से है तो पंखुड़ी का संबंध किससे होगा। मतलब अगर हम शब्द को मिलाएंगे तो शब्द के मिलाने से क्या बनेगा, आपका वाक्य बन जाएगा। तो पंखुड़ी को मिलाने से क्या मिलेगा, तो आपको इनमें से ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिकेट का संबंध बैट से है तो हॉकी का संबंध क्या रहेगा, मतलब हॉकी किससे खेलते हैं, फील्ड से, प्लेयर से, स्ट्रिक से या बॉल से। जो भी इसका आपका आंसर रहेगा आप आंसर टिक कीजिए। एग्जाम में बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते हैं। अब आपके मेन क्वेश्चन आ गए सीरीज के। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका एग्ज़ाम गारंटी से क्लियर हो जाता है। तो आप कैसे आपको इसको करना है, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, मतलब 4 लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। फिर जी के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, तो ये भी आपकी लाइन से लगे हैं। मतलब 4 लेटर जो भी आएंगे वो क्या होगा, आपका लाइन से लगा रहा होगा। लेकिन फर्स्ट लेटर कौन सा है, आपको देखना है। तो इसके लिए डी से आप काउंट कीजिए कि जे तक कैसे जा रहे हैं। तो डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, मतलब 6 लेटर आ रहा है। तो एम से 6 लेटर कौन सा होगा आपका, एम से एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। एस फर्स्ट आ रहा है, मतलब आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 10 से 15 आना है, तो आप उनको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है कि एम, एन, ओ, पी है, एन, एम, पी, ओ है,
तो देखिए इसमें वही के वही लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी ऐसे रिपीट होता है उसको करने का एक ही सबसे अच्छा प्रोसेस रहता है कि आप इस क्वेश्चन को जो आपका रिपीट हो रहा है ऊपर नीचे लिख लीजिए। कैसा ऊपर नीचे? तो MNOP, जो आपका फर्स्ट था वो लिख लिया आपने। सेकंड वाला आपका क्या रहेगा? NMPO। तो क्या है इन लोगों ने कि लेटर को आपस में बदल दिया है। तो इस वाले का राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसको ही बदल देंगे हम। तो Q आगे आ जाएगा, P आ जाएगा पीछे, ठीक है, S आगे आ जाएगा, R आ जाएगा लास्ट में। तो SR किस में लिखा है? तो हम ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं SR। तो देखिएगा यहाँ पर SR इन दो में दिख रहा है। अगर हम इसे पलटते हैं तो Q आगे आएगा, P पीछे आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा सेम इसी पैटर्न पर रहेगा। इसे सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका मैं आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ए के बाद क्या आ गया आपका? B आ गया, C के बाद D आ गया, E के बाद F आ गया, तो H के बाद क्या आ गया? G के बाद H। सेम वही करना है। J के बाद क्या आएगा आपका? K। बाकी आप खुद से करके देखिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 3 को हमने कुछ प्रोसेस यहाँ पे मैथमेटिकल प्रोसेस की है और आपका 27 बन गया। तो 6 पे क्या किया जाए? तो 3 का घन कितना होता है? 27। 6 का वर्ग कितना होगा? घन कितना हो जाएगा आपका? 216। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके बोर्ड मास से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहेगी कि आपको यहाँ पे चिन्ह कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई भी दो। कैसे करना है? तो एक क्वेश्चन को देखिएगा, इसी प्रकार के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बोला जा रहा है या तो आप भाग की जगह पे प्लस लगाइए और प्लस की जगह पे भाग लगाइए, सॉल्व करके देखिएगा। सेकंड क्या बोला जा रहा है? आप गुणा की जगह जोड़ लगाइएगा या फिर जोड़ की जगह गुणा लगाइएगा। थर्ड में भाग की जगह या तो माइनस लगाइए या फिर माइनस की जगह भाग लगा दीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन नंबर सेकंड से आप सॉल्व कीजिए। 90 क्वेश्चन, अगर 90% मतलब 100% क्वेश्चन है, उसमें से 90% क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। तो आप ध्यान से इसको पहले सी से कीजिएगा, फिर आप बी चेक कीजिएगा। ए और डी आपको चेक सबसे बाद में करना है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी और फिर ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले नंबर आएगा आपका 14। हम ऑप्शन नंबर सी से कर रहे हैं। प्लस का प्लस, 4 का 4। अब भाग की जगह क्या लगाना है आपको? -5 और माइनस की जगह क्या आ जाएगा आपका? भाग 18। गुणा कितना आएगा आपका? 2। अब सॉल्व कीजिए। क्या इसको सॉल्व करने में 25 आता है? हम देखते हैं। 2 नाम कितना आएगा आपका? 18 से आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 14 और 4 18। 18 में से अगर हम माइनस करेंगे तो कुछ पॉइंट यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो क्या 25 आएगा? नहीं आएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। हम सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं। तो ये 14 रहेगा। 4 की जगह पे क्या लगाना है आपको? मतलब यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? अब इसमें गुणा लगा देंगे। फिर आ जाएगा आपका 4, भाग में कितना आएगा आपका? 5, -18 और गुणा की जगह आ जाएगा आपका प्लस का 2। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 14 चौके 56 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 16, नीचे रहेगा 5। इसको भी सॉल्व करते हैं तो आपका 25 आंसर नहीं आता है। फिर क्या करना है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका इसमें आंसर मिल जाएगा। सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि आपको सबके मान यहाँ पे चेंज करने हैं। प्लस की जगह आपको भाग लगाना है, माइनस की जगह आपको प्लस लगाना है, गुणा की जगह आपको माइनस लगाना है। तो सब यहाँ पे ऊपर दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देख करके कीजिएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा, ये आपके क्वेश्चन से नए पैटर्न के हैं। अभी तक के क्वेश्चंस एग्जाम में केवल 1 से 2 आए हैं, लेकिन इस बार आपके ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अंग्रेजी वर्डवाला में दाएं से, दाएं मतलब उल्टे साइड से आपको बताना है 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो इसका मैंने सॉल्यूशन करवाया था। जब भी एक जैसा आए तो माइनस करना है और अलग अलग आए तो प्लस कर देना है। तो दाएँ दाएँ दोनों साइडें तुम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 11 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 5 बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 27 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आएगा 22। तो बताना 22वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने अपनी कोचिंग में करवाई है, तो ध्यान से आप इसको कीजिएगा। 22 नंबर पे क्या आएगा? तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है AE और ज्योति, JOTY। वाई आपका 25 नंबर पे आ जाएगा आपका 20, और 20 के बाद 2 आप और ऐड कर देंगे तो 21 और 22। टी के बाद U और फिर आएगा आपका V। तो आंसर नंबर आपका C इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार के रहेंगे कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने M हैं जिनके ठीक पहले D या N आते हैं। या तो D आ रहा होगा या N आ रहा होगा, तो M बताना। तो एक ये वाला हो गया आपका, इसके अलावा एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया आपका। तो कितना है आपके? 4 रहेंगे। आंसर नंबर 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस रहेंगे, आप इनको भी सेम वैसे सॉल्व कीजिएगा। और ये रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।